हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो दो तरीके होते हैं सोलर पैनल के कनेक्शन करने का, एक होता है पैरेलल, दूसरा सीरीज। इसमें से हमारे लिए कौन सा सही तरीका है जिससे कि हम अपने सोलर जो पैनल होता है उसको सही से यूज करें और इसकी पूरी पावर बैकअप को हम अपने बैटरी को चार्ज करते समय यूटिलाइज कर पाएँ। दोस्तों, तो यह जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, यदि हम MTPP सोलर कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो उस समय किस तरीके से कनेक्शन करें, और यदि PMW यूज कर रहे हैं तो उस समय कौन सा कनेक्शन करें। यदि हम सोलर इन्वर्टर का भी यूज कर रहे हैं तो ये भी आप जानेंगे इस वीडियो में कि उस समय हमको किस तरीके का कनेक्शन अपने लिए चुनना है। दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से यदि आप सही कनेक्शन का चयन नहीं करते हैं तो आपका नुकसान यह होगा कि उससे आपका सोलर कंट्रोलर या इन्वर्टर भी जल सकता है और सोलर पैनल भी डैमेज हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, हम इसका उपयोग 100% कर ही नहीं पाएंगे, वेस्ट हो जाएगा। जो पावर जनरेट करेगा सोलर पैनल, उसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको हम आपको वीडियो में पूरी विस्तृत से बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि आपका जो सोलर पैनल होता है दोस्तों, वो 100 वाट पे लगभग 5 एम्पियर जनरेट करता है करंट। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि 100 वाट पे 5 एम्पियर जनरेट करता है दोस्तों। और दूसरा वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज, कितने वोल्टेज का आप सोलर पैनल होता है, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक 12 वोल्टेज और एक 24 वोल्टेज। तो 24 वोल्टेज डबल बैटरी के लिए होता है, 12 वोल्टेज सिंगल बैटरी के लिए होता है। दो प्रकार के पैनल आते हैं। तो आप कौन सा पैनल लगाए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप जो चार्ज कर रहे हैं वो एक बैटरी कर रहे हैं कि डबल बैटरी कर रहे हैं, और इसके साथ आप इन्वर्टर को कैसे यूज कर रहे हैं। सोलर इन्वर्टर है आपके पास कि कंट्रोलर है। मान लीजिए आपके पास कंट्रोलर है और वो कंट्रोलर PMW है दोस्तों, तो उसकी जो मैक्सिमम करंट की कैपेसिटी होती है सिंगल बैटरी पे, वो होती है 20 एम्पियर तक। और दोस्तों, उसकी जो वोल्टेज की कैपेसिटी होती है वो भी आप देख लें, उसमें अलग अलग कैटेगरी का लिखा होता है। ज़्यादातर PMW जो कंट्रोलर होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन को ही करते हैं। और दोस्तों, आप उसमें देख लीजिए कि मैक्सिमम 500 वाट से ज़्यादा हम नहीं देते हैं पावर। 500 वाट की ही आप उसमें पैनल ऐड कर सकते हो, चाहे एक पैनल 500 वाट का हो जाए या 5 पैनल हो जाए। दोस्तों, उसके बाद आप यह समझ लीजिए कि उसमें हम क्या करेंगे कि पैरेलल में करेंगे तो वोल्टेज हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। मान लीजिए एक जो हमारा पैनल है वो 40 वोल्टेज का है, तो वो 40 वोल्टेज ही है हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और जैसे एम्पियर जुड़ता जाएगा, जैसे एक पैनल हमारा जनरेट कर रहा है 100 एम्पियर का है तो 5, तो हम 5 लगा देंगे तो 25 एम्पियर जनरेट करेगा, तो ये फिर मैक्सिमम हो गया। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि 4 ही लगाएंगे, जिससे कि वो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कंट्रोलर का उतना ही करंट दे। तो आप इन दोनों चीज़ों को देख लीजिए। मतलब PMW में बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हैं, और जो MTPP कंट्रोलर होता है दोस्तों, उसमें आप सीरीज का कनेक्शन कर सकते हैं। उसमें भी आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपका कंट्रोलर है या फिर इन्वर्टर है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं उतने वोल्टेज का जितने वोल्टेज का आपने पैनल लगा रखा है। मान लीजिए आपका एक पैनल ही 50 वोल्टेज जनरेट कर दे रहा है और आपने 5 पैनल लगा रखा है, तो ये 250 वोल्टेज हो गया। तो 250 वोल्टेज की कैपेसिटी है कि नहीं, यदि एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वो कोई यूज नहीं होगा, और MTPP कंट्रोलर उसको सपोर्ट कर रहा होगा तो एम्पियर में तब्दील कर देगा। जैसे कि आपने 5 पैनल यहाँ पे लगा दिया है उसमें सीरीज में, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वोल्टेज की वो 250 हो गई, लेकिन जो एम्पियर है वो तो मतलब एक ही की रहेगी। एम्पियर मान लीजिए 10 एम्पियर एक जनरेट कर रहा है, तो वो 10 दूनी के मतलब 50 नहीं होगा, वो 10 ही एम्पियर रहेगा। तो आपको 10 ही एम्पियर बैटरी को पावर मिलेगी चार्ज करने के लिए। वोल्टेज 250 हो जाएगा। MTPP क्या करता है कि उस वोल्टेज जो एक्स्ट्रा होगा, यदि वो सपोर्ट कर रहा होगा तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज को एम्पियर में तब्दील करके आपके बैटरी को आसानी से चार्ज कर देगा। और PMW में यह नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा वोल्टेज को नहीं कन्वर्ट कर पाता है एम्पियर में दोस्तों। इसीलिए हमने बताया कि आप उसको पैरेलल में रहने दीजिए PMW में, और दोस्तों MTPP में आप सीरीज में कनेक्शन करें, यह बेटर होगा दोस्तों। चाहे आपके पास इन्वर्टर हो या फिर दोस्तों आपके पास MTPP कंट्रोलर हो, दोनों के लिए यही फार्मूला लागू होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किसमें कनेक्ट करना है पैनल को। दोस्तों, आप हमेशा याद रखें, जब भी आप सीरीज में जोड़ेंगे दोस्तों, वहाँ पे वोल्टेज का मल्टीप्लाई होता है और पैरेलल में एम्पियर का मल्टीप्लाई होता है।
आप देख लें कि आपका जो डिवाइस है कंट्रोलर या इन्वर्टर वो किस तरीके का सपोर्ट कर रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, यह जान के ही आप सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन करें। दोस्तों उम्मीद है आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।